हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने प्रदर्शित हूँ शिव पुराण का, जो कि महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है और इसके प्रकाशन है लक्ष्मी प्रकाशन। अच्छा, ये बुक मैंने कितने की खरीदी थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 250 रुपये की खरीदी थी और इसमें टोटल पेज इसमें है 416 पेज की ये किताब है और इसमें बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पापी देवराज की मुक्ति कथा की कहानी सुना करके बताई थी। आज मैं आपको सुनाऊंगा चंचला की कथा। इससे क्या है, रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा वीडियो भी तैयार हो जाएगा यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए और अभ्यास भी हो जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते हैं आगे चंचला की कथा। चंचला की कथा पढ़ते हैं आगे। तो उसमें कि वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सबके सब दुष्ट एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्याभिचारिणी प्रकृति की थीं। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। वो अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचला के होते हुए भी वो एक वैश्या के कोठे पर जाता था। कुछ समय तक तो चंचला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना रख सकी। वो एक पर पुरुष के साथ जार पुरुष से रति करने लगी। अब एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। वो क्रोध में भर गया। अब जार पुरुष तो ये देख करके भाग गया, परंतु बिंदुक ने अपनी पत्नी को घूंसों से मार मार के पिटाई की। अब चंचला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़ करके वैश्यागमन करने के लिए जाते हैं तो मुझ पर क्या बीतती होगी, ये कभी सोचा है आपने? कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? तो चंचला ने और आगे कहा कि अब आप ही बताइए कि मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। बिंदुक कहता है कि तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ रमन कर सकती हो, तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ जिससे हमें बहुत फायदा होगा। यहाँ वो अपनी पत्नी को रोकने के बजाय, अपने आप को सुधारने के बजाय वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तुम पर पुरुष के साथ विहार कर सकती हो। आगे पढ़ते हैं। चंचला ने पति की आज्ञा को मान लिया। चंचला ने उसकी इस बात को नकारा नहीं, उसने मान लिया, बोले ठीक है। और पति पत्नी दोनों के दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वो नरक लोक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में पैदा हुआ, क्योंकि जब बिंदुक जिंदा था तब बहुत ही बेकार काम करता था, गंदे गंदे काम करता था, इसलिए मृत्यु के बाद उसको नरक मिला जो कि पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचला भ्रमण करती हुई, मतलब चलती हुई, गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। किसी एक क्षेत्र का नाम है गोकर्ण, वहां पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। वो दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी, मतलब बहुत ध्यान से उस कथा को वो सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों, पर पुरुषों के साथ स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वो डर के मारे कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोग तो वहां से चले गए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे। कथा के समाप्त होने पर सब लोग वहां से चले गए। अब जो चंचला थी वो वाचक ब्राह्मण के सिर पे अब चंचला कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी और रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली। उसने बताया कि हे ब्राह्मण, मैं पहले पर पुरुष के साथ ये सब करती रही, रमन करती रही, विहार करती रही, ये सब चीज़ें करती रही। अब मैंने आपकी कथा सुनी है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। कृपया करके इसका पश्चाताप का मुझे उपाय बताएं। तो ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार के उपाय पूछने लगी। तो ब्राह्मण जी ने कहा
कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, विवेक मतलब समझा है तुमने उसको, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिस तरह से आईने में हमारा सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि और गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति भी प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए हे चंचला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण ही है, मतलब शिव पुराण का पढ़ना ही है, उसकी कथा सुनना, मनन करना और पढ़ना। ब्राह्मण की ये बात सुनकर चंचला उनसे ही शिव कथा को सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना मान ली। चंचला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया, जटावल्कल वस्त्र धारण किए, शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचला ने समय आने पर अपना शरीर त्याग दिया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उमा सहित मतलब उमा माता पार्वती जी का नाम है। हाँ, मृत्यु के बाद शिवलोक में जाकर के उनके दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती जी ने उसे सदैव के लिए अपना सामिप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। शौनक जो सुनने वाले हैं, उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की है कि आगे की बातें बताएं। तो सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। मतलब चंचला ने कैलाश पर जाकर, महादेव जी के पास जाकर, माता पार्वती जी के पास जाकर के उनकी इतनी सेवा की कि माता पार्वती ने उनको अपना सामिप्य प्रदान कर दिया। अब चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उनका विश्वास ले लिया, उनका प्यार भी ले लिया। तो एक दिन चंचला ने भगवती पार्वती से अपने पति बिंदु पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक के अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचला बहुत दुखी हुई, वो रोने लगी। वो भगवती पार्वती से अनुनय विनय करने लगी, उनसे अपने पति के उद्धार के लिए उपाय पूछने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तम्बरू गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर उसका उद्धार करने का आदेश दिया। मतलब बिंदुक मृत्यु के बाद जहां पर गया था, जहां उसकी आत्मा गई थी, जहां पिशाच योनि में वो गया था, उस जगह का नाम है विंध्याचल पर्वत। तो माता पार्वती ने गंधर्व को बुलाकर उसको विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर उससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरधार्य कर तिम्बुर विंध्याचल पर पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वो वहां पर शिव कथा को सुन, जैसे उन्होंने शिव कथा सुनानी चालू की तो वहां पर देवी देवता भी उत्पन्न हो गए, वो भी आ गए। तुमरू से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति को देखकर उसे अपना गढ़ बना लिया, मतलब अपनी सेना में ले लिया। तो देखा आपने कितनी प्यारी कहानी है ये भी, चंचला की कथा। चंचला ने किस तरह से अपने पति बिंदुक को, जो कि इतना दुराचारी था, अपनी पत्नी को मारता था, वैश्यगमन करता था, उनके साथ विहार करता था, किस तरह से उनको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाई चंचला ने माता पार्वती जी से कह करके। चंचला भी इस चीज़ की भागी थी कि उसने पर पुरुष के साथ संबंध बनाए, गलत काम किए, तो उसको भी मुक्ति मिली। तो काफ़ी अच्छी कहानी है ये। और इसके बाद की जो कहानी उसमें लिखा है कि शिव पुराण के सुनने की विधि, कि शिव पुराण को किस तरह से सुना जाता है या उनका पठन किया जाता है। तो ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू और हर हर महादेव।